नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईरान के विदेश मंत्री आरागची बीजिंग में, क्या चीन रोकेगा अमेरिका ईरान युद्ध। बीजिंग में कूटनीतिक की बिसात, मिडिल ईस्ट में युद्ध की लपटें अब केवल क्षेत्रीय नहीं रही बल्कि वैश्विक शक्तियों के टकराव का केंद्र बन रही हैं। इस तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बीजिंग पहुंचना कोई सामान्य राजनयिक यात्रा नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का दबाव है तो दूसरी तरफ चीन की साइलेंट डिप्लोमेसी। अब सवाल यह है कि क्या बीजिंग इस युद्ध की दिशा बदल सकता है। क्या चीन ईरान के लिए वो सुरक्षा कवच बनेगा जो अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। आज हम आरागची की इस यात्रा के उन गुप्त पहलुओं को डिकोड करेंगे जो दुनिया की किस्मत तय कर सकते हैं। पहला है आरागची का बीजिंग मिशन। ईरान को क्या चाहिए। ईरान इस वक्त अपनी सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आरागची के बीजिंग मिशन के पीछे तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, राजनयिक ढाल। दूसरा, चीन का न्यूट्रल गेम। तीसरा, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा का मिडिल ईस्ट एंगल और युद्ध की दिशा पर चीन का प्रभाव। तो हम विस्तार से जानते हैं कि राजनयिक ढाल क्या है। ईरान चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन उसके खिलाफ आने वाले किसी भी अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो करे। आर्थिक अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान को युद्ध लड़ने और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन से निरंतर वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। हालांकि चीन सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा, लेकिन खुफिया जानकारी और उन्नत रडार या ड्रोन तकनीक का हस्तांतरण ईरान की रक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है। दूसरा, हम जानते हैं कि चीन का न्यूट्रल गेम यानी बैलेंसिंग एक्ट। चीन की विदेश नीति हमेशा फायदे और नुकसान के इर्द गिर्द ही घूमती है। चीन ने सबसे पहले ही सऊदी अरब और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता कराकर अपनी साख बढ़ाई है। वह इस साख को एक युद्ध में दांव पर नहीं लगाना चाहता। चीन के लिए सबसे बड़ा डर तेल की कीमतों में उछाल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देश है। अगर ईरान अमेरिका युद्ध दोबारा छिड़ा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो चीन की अपनी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए चीन का प्राथमिक लक्ष्य युद्ध को रोकना है, न कि उसे भड़काना। तीसरा है अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा का मिडिल ईस्ट एंगल। चीन मिडिल ईस्ट को अमेरिका की कमजोरी की तरह देखता है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और लंबे युद्ध में फंस जाता है तो उसका ध्यान इंडो पैसिफिक और चीन की घेराबंदी से हट जाएगा और यह चीन के लिए एक रणनीतिक जीत होगी। चीन खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है जो अमेरिका की युद्धोन्मादी छवि के बिल्कुल विपरीत है। आरागची के साथ बातचीत में चीन ने स्पष्ट किया होगा कि वह ईरान का साथ देगा, लेकिन अपनी कंडीशन पर। चौथा है युद्ध की दिशा पर चीन का प्रभाव। चीन इस युद्ध की दिशा को तीन तरीकों से मोड़ सकता है। पहला, तेल का खेल। अगर चीन ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाने से मना कर देता है
तो अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध बेअसर हो जाएंगे। बिना फंड के अमेरिका ईरान को घुटनों पर नहीं ला सकता। दूसरा है प्रॉक्सी सपोर्ट। चीन, उत्तर कोरिया या अन्य माध्यमों से ईरान के प्रॉक्सी समूह यानी हूती और हिजबुल्लाह तक तकनीक पहुंचा सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध की लागत बढ़ जाएगी। तीसरा है मध्यस्थता की इमेज। अगर युद्ध शुरू होता है तो चीन एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसकी बात ईरान और पश्चिमी देश दोनों सुन सकते हैं। चीन एक एग्जिट रूट तैयार कर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए क्या चुनौतियां होंगी? ईरान और चीन की नजदीकी का भारत पर क्या असर होगा? पहला है चाबहार पोर्ट का भविष्य। अगर ईरान पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला जाता है तो चाबहार पोर्ट पर भारत का प्रभाव कम हो सकता है। भारत को अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों और ईरान के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा पर चलना होगा। यह भी सवाल है कि बीजिंग की खामोशी में कौन सा संदेश छिपा है। आराघची की बीजिंग यात्रा ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की चाबी अब केवल वॉशिंगटन के पास नहीं है। चीन इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो वह ईरान को पूरी तरह गिरने नहीं देगा। तो क्या चीन की यह कूटनीति अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेगी, या फिर बीजिंग का यह दांव दुनिया की एक महायुद्ध की ओर ले जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।